खबर भोपाल से विवादित आईएएस संतोष वर्मा का एक नया वीडियो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि संतोष वर्मा ने विचारधारा को खत्म करने की बात कही है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं, विचारधारा से, ये बात उन्होंने कही है। संतोष वर्मा ने ईद की नमाज और जकात को सराहा है। जकात में जिसकी जो इच्छा होती है वो वह देता है। जकात की तरह कमाई की 15% राशि समाज को दे। दलित अधिकारियों से भीख नहीं मांगने का आह्वान भी उन्होंने किया है। तो बता दें कि जकात की तारीफ उन्होंने की है। जकात की कमाई की तरह 15% राशि समाज को दे, दलित अधिकारियों से भीख नहीं मांगने का आह्वान किया है। उनका नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने विचारधारा को खत्म करने की बात कही है। किसी धर्म और जाति से लड़ाई नहीं है, लेकिन विचारधारा को खत्म करने की बात उन्होंने कही है। तो एक ये नया वीडियो आईएएस संतोष वर्मा का। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना जकात के रूप में इकट्ठा करते हैं और लास्ट में बताया जाता है कि आज की नमाज के बाद में इतने हजार रुपये या इतने लाख रुपए उपस्थित, जिसकी जो इच्छा है वो देता है। पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे समाज का प्रभुत्व इतना होगा शासन में, प्रशासन में, राजनीति में कि हमको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद आकर के हमसे पूछा जाएगा कि आपको चाहिए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़8 डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, देखिए एक के बाद एक विवादित बयान आईएएस संतोष वर्मा के सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे विचारधारा को खत्म करने की बात कह रहे हैं। देखिए, अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में आए आईएएस संतोष वर्मा एक बार फिर उनका वीडियो सामने आया है और इसके पहले उनके 3 वीडियो और सामने आ चुके हैं। और जहां तक बात करें तो इस बार जो संतोष वर्मा का वीडियो सामने आया है उसमें स्पष्ट वो बोल रहे हैं कि उनकी लड़ाई या उनके संगठन की लड़ाई किसी जाति से, धर्म से, समाज से नहीं है, बल्कि उन्हें उस विचारधारा को समाप्त करना है। अब किस विचारधारा की बात कर रहे हैं, हालांकि वो संकेतों में बोल रहे हैं, लेकिन उसका स्पष्ट संकेत सनातन धर्म की विचारधारा को लेकर हो सकता है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर संतोष वर्मा चर्चाओं में है और उन्होंने स्पष्ट किया है और उन्होंने ईद की नमाज की भी तारीफ की है और जो जकात होती है मुस्लिम धर्म में, जो कि अमीर मुसलमान समाज के लिए और धर्म के लिए दान करते हैं और ये एक अच्छा कदम माना जाता है, तो उसकी भी वे तारीफ कर रहे हैं। तो एक बार फिर संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं, उनका नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो विचारधारा को समाप्त करने के साथ साथ ये कह रहे हैं कि उनके जो अधिकारी हैं वो भी संगठित रहें, एकजुट रहें और धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए रुपया इकट्ठा करें। देखिए अनिरुद्ध, एक और तो आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जकात की तारीफ कर रहे हैं, सराह रहे हैं, ईद की नमाज की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी ओर एक विचारधारा को खत्म करने की बात कह रहे हैं। क्या लगता है, विवाद फिर से नया एक विवाद छेड़ दिया है उन्होंने? जी बिल्कुल बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने बड़ा बैलेंस करके बोला, ना कि किसी का नाम लिया, ना किसी विचारधारा की और संकेत भी किया, लेकिन उनका स्पष्ट कहना था। जिस तरह उन्होंने पहला बयान ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेके दिया था, दूसरा बयान भीम आर्मी के जो चीफ थे चंद्रशेखर आजाद, उनके वक्तव्य को लेकर दोहराया था, हर घर से संतोष निकलेगा, और इसके बाद उन्होंने ये नया बयान दिया है। कोर्ट पे भी सवाल खड़े किए थे और अब ये नया बयान दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि संतोष वर्मा लगातार उनके वीडियो सामने आ रहे हैं और इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी लड़ाई किसी जाति धर्म समाज से नहीं, विचारधारा से है। और उन्होंने धार्मिक कार्यों के लिए पैसा इकट्ठा करने को भी सही बताया है।
लेकिन सवाल वही है अनिरुद्ध कि आखिर किस विचारधारा को खत्म करने की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर उनके पहले के बयानों को देखा जाए तो वे किसी एक वर्ग को टारगेट करते हुए नजर आए हैं। देखिए, ये पूरा जो रिकॉर्डिंग है, जो 23 नवंबर को अजाक्स का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, साधारण सभा की बैठक हुई थी भोपाल के सेकंड स्टॉप के पास अंबेडकर मैदान में, ये उसी का एक हिस्सा है। 27 मिनट का उनका पूरा भाषण था, जिसके कई हिस्से सामने आ चुके हैं और अब जो हिस्सा सामने आया है उसमें उन्होंने सीधे विचारधारा पे हमला किया है। हालांकि स्पष्ट बिल्कुल नहीं कहा है कि किस विचारधारा का वे खत्म करना चाहते हैं, किस विचारधारा को उनका संगठन उखाड़ना चाहता है, लेकिन उनके इस नए वीडियो ने फिर एक चर्चा शुरू करवा दी है कि संतोष वर्मा किस विचारधारा को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और अपने इसी वीडियो में वे अजाक्स के लोगों से, उनके अधिकारी कर्मचारियों से संगठित होने की भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप संगठित रहोगे तो सामने वाला व्यक्ति, यानी कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है या कोई समाज है या वो आपके पास आएगा। तो इस नए वीडियो को सर्कुलेट हुए अभी कुछ ही घंटे हुए, लेकिन ये वीडियो संतोष वर्मा का आईएएस जो अधिकारी हैं उनका वापस चर्चा में है और सीधा सीधा हमला संतोष वर्मा ने विचारधारा पे किया है। चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का नया जो एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं विचारधारा को खत्म करना है, जिसके बाद से एक नए विवाद की शुरुआत होते नजर आ रही है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।